आप QR कोड चेक कर लो, मेरे नाम का लगा हुआ है। अपना नाम क्यों छुपाना सर, अपना नाम लिखना चाहिए। जैसे ही सावन का पहला दिन लगा उसी दिन से बंद। यात्रा वाले भोलों को फायदा होगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी रुकने में। बड़ा सा बनवाए फ्लेक्स, वो लगाएंगे। शिकायत है तो ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर इस नंबर पर फोन करके। आलू पराठा 50 का है, थाली बल्कि 60 रुपए की है, बिना प्याज की दाल सब्जी है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली मेरठ रोड कांवड़ मार्ग पर इस समय हम मौजूद हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है और अभी कांवड़िए क्योंकि ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ के जो मार्ग हैं, दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो अभी चल रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में एक रास्ता बंद हो जाएगा और केवल एक ही रास्ता यहाँ पर चालू रहेगा। जिस जगह इस समय हम रुके हैं, यहाँ देखिए लाइन से कई सारे ढाबे और दुकानें हैं। इन्हीं से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का जो आदेश है, सरकार ये जो कह रही है कि आपको अपना नाम प्रदर्शित करना ही होगा, अपनी दुकानों पर लिखना ही होगा। और ये देखिए, ये माधव शर्मा जी ढाबा नाम भी लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर, जो सरकार का आदेश है कि आपको मोबाइल नंबर भी लिखना ही होगा, वो भी लिखा हुआ है। ये देखिए, इनसे बात करेंगे, ये जानेंगे कि भाई साहब कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो रही है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अनिल शर्मा जी। तो ये माधव जी कौन है? बेटा है मेरा। क्या अपने बेटे के नाम से रखा हुआ? हाँ जी। माधव जी बताएं मुझे, ये सरकार का जो आदेश है इससे क्या समझ पा रहे हैं आप? संतुष्ट हैं? बढ़िया हो रहा है काम? हाँ बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सफाई भी है। लेकिन ये हमारा नल का ही काम नहीं हो पा रहा, बाकी सब काम सही हो रहा है। अच्छा, ये नल जो सरकारी लगा हुआ है तो एक हफ्ता हो गया, ना बोर्ड लग पा रहे ना कुछ हो पा रहा है इसमें। ये समस्या है हमारी, तो कुछ नहीं है। वहाँ से नल लग गए, यहाँ नल लगनी है, ये भी नहीं हो पा रहा। ये वहाँ से उठ के यहाँ नाले मारी है, जिस टाइम ये नाला बन रहा था उससे पहले नल लग चुकी थी, मगर नाले को घुमा लो, नाला लग नहीं पाया था। ये हम ये किसका मतलब काम है? ये किसके अंदर? ये है नगर पालिका वाले का काम। क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं नल लगेगी, आज लगे, आजकल कर रहे हैं। एक हफ्ता सारा नहीं हो गया, ना हमारा बोर्ड लग पा रहा है, ना काम हो रहा है। 3 टप्पर सब तार रखे चक्कर में हमने, केवल नल की वजह से। हाँ जी। चलिए, वो तो ये बताइए आप मुझे, कोई दिक्कत परेशानी, ये प्रशासन का काम कैसा है? ठीक सहयोग कर रहा है कि नहीं? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और ये भी देखिए, इन्होंने भी ये लगाया नहीं, कांवड़ के समय बिना लहसुन प्याज का खाना मिलेगा, हैं? हैं? सब लगा हुआ है ये। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये कहाँ लगाया हुआ? यहाँ पे लगेगा अभी फिलहाल में भी। मैं सोचा बोर्ड लगेगा जब भी अच्छा लगे। तो मतलब ये अभी सावन जैसे शुरुआत हो गई है, बिना लहसुन प्याज का ही खाना बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, लहसुन प्याज है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई सब्जी नहीं, कोई चाइनीज में कुछ नहीं, बिना प्याज लहसुन के बनता है। ये कब तक चलेगा? ये सावन जब तक जल चढ़ेगा, मतलब जब तक कांवड़िए आते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। कांवड़ मार्ग पर शिवा भोजनालय, और देखिए यहाँ बाकायदा नाम कैलाश और उसके बाद में मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और फिर संदीप, उनका भी नाम यहाँ लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। आप कैलाश हैं कि संदीप? नो, मालिक है हमारे, हम कारीगर हैं। अच्छा, तो कहाँ है? अभी आए नहीं? नहीं, डॉक्टर साहब हैं, वो तो क्लिनिक में शाम को आएंगे। तो ये पिछले साल से ही लिखा हुआ है, तो हाँ जी, हाँ। एक बार लिख दिया, कहानी चलती रहेगी, कोई दिक्कत है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं का है, चौधरी साहब का, तो होटल त्यागी जी का है। अच्छा, तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया। प्रशासन आया बताने के लिए, कुछ कहने के लिए कि भैया हाँ, रेट लिस्ट लगा दो, वो लगा हुआ अंदर, रेट लिस्ट मेनू लगा हुआ है। आलू पराठा 50 का है, ठीक है, थाली बल्कि 60 रुपए की है, बिना प्याज की दाल सब्जी है, ठीक है, क्योंकि सावन लग गया। तो मतलब बिना प्याज, बिना लहसुन के, बिल्कुल एकदम सादा खाना। बिल्कुल सादा खाना है, आप चेक कर सकते हो खाना। और बताइए। नहीं, हम तो संतुष्टि हमारी इसी बात से हो जाती है कि भाई नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। मालिक जो है खुशेड़ी गांव के हैं, मोदी नगर, चौधरी साहब, हम सुना रहे हैं, ठीक है। तो सभी एकदम मिलजुल करके काम हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, ये इस तरह का आदेश जब सरकार जारी करती है कि भाई ये करना ही है, और प्रशासन है लगातार वो कह रहा है हाँ सही है कि भाई साहब ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है। बिल्कुल ठीक है भाई, नाम से तो पहचान होती है। आप
QR कोड चेक कर लो, मेरे नाम का लगा हुआ है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं नहीं, नाम से है? ये हमारे त्यागी जी बैठे हुए। चलिए ठीक है, आपने बात की और ये प्रशासन का आदेश का जो पालन आप कर रहे हैं ये भी वाकई सराहनीय है। इसी तरीके से आप काम करते रहें, हम तो यही। पूर्णवासी खत्म होते ही प्याज बंद कर दिया मैंने लास्ट। अच्छा, कल से सावन लग गई ना, कल से प्याज लहसुन सब बंद खत्म, एकदम सादा खाना सादा। जब तक सावन चलेगा, जब तक कांवड़ चलेगी, कांवड़ खत्म होने के बाद फिर प्याज लगेगी। नहीं, सावन तक तो लगने नहीं है जहाँ तक। तो गलती से प्याज लग जाए, किसी को दिक्कत हो जाए, आफत आ जाए। हाँ, यही देखिए, ये भी चर्चा का विषय बन जाता है। जब अभी हमने देखा कि कांवड़ियों ने जिस तरीके से वहाँ पर तोड़फोड़ की, उनका ये कहना था कि भाई प्याज खिला दी हमें, प्याज में खाना बनाया हुआ है। गलत बात है, ये गलत बात है। आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, ये तो हम देख ही रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। रावत जी, कैसे हाल चाल हैं? बढ़िया सर जी, बढ़िया। कब से चला रहे हैं ये दुकान ढाबा? सर जी हमें तो काफ़ी साल हो गए, मुरादनगर में बहुत साल हो गए। हाँ जी। वैसे उत्तराखंड के रहने वाले? उत्तराखंड से सर। किस जगह से? पौड़ी गढ़वाल से सर। हाँ जी। तो मतलब गांव छोड़ करके यहीं पर आकर के बस गए हाँ हैं? सर, काफ़ी साल हो गए यहाँ, बस यहीं बच्चे यहीं पढ़ रहे, यहीं रह रहे। हाँ जी। तो अभी ये, हालांकि आपने तो बाकायदा नाम लिख करके ही, और वहाँ लिखा भी हुआ है सब कुछ, मोबाइल नंबर भी हाँ जी। पहले से ही लिख रखा है, अभी हाँ, मतलब अलग से लगाने की ज़रूरत कुछ है नहीं? पहले से लिखा है सर, हमारे पहले से लिखा हुआ है। तो मुझे ये बताइए रावत जी, इसमें क्या ही किसी को कोई दिक्कत होती होगी कि भाई ठीक है, अपना नाम जो है उसको लिखिए, दुकान चलाइए, कोई राम है कि श्याम है, रहीम है कि अब्दुल है, क्या है क्या नहीं है? नहीं सर, मैं ये बात जानना चाहता हूँ। देखिए, हर साल ये ड्रामेबाजी होती ही है। हाँ सर। कि नाम कुछ अलग लिखा होगा, अंदर आप जा कर के देखेंगे तो पहचान छुपाई जाती है, मालिक कोई और निकलता है। ये सब क्यों किया जाता है? मतलब ये, हाँ ये गलत है सर। अपना नाम क्यों छुपाना सर? अपना नाम लिखना चाहिए। हाँ जी, ये गलत है। जो अपना मतलब अपना किसी और का नाम लेके मतलब चलाते हैं, जो गलत है। ऐसे अपना नाम तो अपने आप में सवाल है कि सरकार को ऐसे आदेश जारी करने पड़ते हैं। क्या ही ज़रूरत है भाई? चलने दीजिए, ठीक है। अगर आप ठीक काम करेंगे तो आपको कौन परेशान करेगा? हर किसी को अधिकार है, ठीक है भाई, आराम से अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुँचे, वो आहत ना हो, इस तरीके से काम कीजिए। क्या ही दिक्कत है उसमें? हाँ नहीं सर, ये गलत है। जो ये करते हैं ना, जो बहुत गलत। अपना क्यों अपनी पहचान क्यों छुपानी सर? है ना, अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। हमने तो अपना पूरा नाम लिखा है सर, देखो अपना नंबर लिखा है। वो आप पेटीएम भी चेक कर सकते हैं हमारा, उसमें भी हमारा बारकोड पे वही नाम आएगा। हाँ सर। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है? ठीक चल, सब ठीक है जी सर। जो सरकार का रोजी रोटी आराम से? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया चल रहे सर। हाँ, प्रशासन हेल्प कर रहा है? ना, प्रशासन भी हेल्प कर रहा है सर। प्रशासन भी बहुत बढ़िया कर रखा है। हाँ, बताते हैं कि भाई क्या क्या आदेश हैं, आकर के समझाते हैं ये पालन करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब बता रखा उनने सर। अपना ध्यान रखो, अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखो, और जो भी आप कावड़िया शुरू होने वाले हैं उनका भी खूब ध्यान रखना पड़ेगा हमें, है ना, ताकि सब ठीक है सर। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप जी, कब से चला रहे हैं दुकान आप? भैया 7 साल हो गए। जी। 7 साल। कोई दिक्कत परेशानी? ना, मेरे को कभी कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं आई है। यही देखिए, जो सरकार का आदेश है कि भाई नाम लिखना है, तो ये QR कोड के पास में ठीक इन्होंने अपना नाम कुलदीप कुमार यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी ये काम जो कर रहे थे आप, बंद किया हुआ है यहाँ? किसी वो बंद है, ये अंडे, सावन की वजह से बंद है। मतलब ये अंडे की ऑमलेट और हाँ, रोल वगैरह आप बनाते थे? हाँ, अभी सावन बंद कर दिया, सावन बंद रहेगा, ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुँचे, ठेस ना पहुँचे। हाँ जी, हाँ। ये तो हर बार बंद रहता मेरा। मतलब जैसे ही सावन शुरू हुआ तो बंद कर देते हैं? जैसे ही सावन का पहला दिन लगा उसी दिन से बंद। अभी मतलब जब तक सावन चलेगा तो ये काम बंद रहेगा? बिल्कुल बंद रहेगा। देखिए, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये इस तरह से हम तो देखिए, अपने आप ही बंद कर देते हैं। अपने आप ही कह रहे हैं कि भैया हम बंद कर देते हैं, और अपने जो आप। प्रशासन का आदेश है वो तो है ही है, वो तो सर्वोपरि है ही, लेकिन अपने मन से जैसे ही सावन लगा तुरंत जो अंडे के रोल बनाते थे, ऑमलेट बनाते थे, उबाल कर भी अंडे देते होंगे, हाँ जी, वो सारा काम बंद कर दिया है। बंद अभी है। केवल जो पैक्ड आइटम्स हैं, ये नमकीन वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, यही सब चलेगा सावन तक। सावन यही चलेगा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह चलेगी बस। कोल्ड ड्रिंक हो गई, नमकीन हो गई, चिप्स हो गई, यही चलेगा।
तो कुलदीप जी एक बात बताइए, जैसे सरकार ने ये आदेश दिया है और जो डीजी साहब हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये बात आपको माननी ही पड़ेगी, जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं भाई वो बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, उन्हें भुगतना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर जुर्माना होगा, कार्रवाई होगी। होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा खास तौर से उन पे होनी चाहिए जो गलत काम करते हैं, पहले उनकी पहचान होनी चाहिए। चलिए आपने बात की, बहुत धन्यवाद। ये भोला जूस और शेक, ये दुकानदार का नाम कमलेश यादव, और देखिए यहाँ भी उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। यही भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। जी कमलेश जी, कैसे हाल चाल है? बढ़िया जी। कब से चला रहे हैं दुकान आप? हो गए 7-8 साल। 7-8 साल से यहीं? जी यही। कोई दिक्कत परेशानी, सब कुछ ठीक चल रहा? कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो ये नाम की जो आपने ये प्लेट लगाई है, ये अभी मतलब जी परसों लगाए हैं। अच्छा, जो प्रशासन ने आदेश दिया मतलब उसका पालन कर रहे हैं? जी सर। इससे कोई दिक्कत परेशानी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है? और बड़ा सा बनवाए फ्लेक्स। अच्छा, वो लगाएंगे भी। अच्छा, आप ये बड़ा बनवा करके मंगाए? हाँ, आज शाम तक लग जाएगा। आज शाम तक? जी हाँ, देखने वाले तो इसको भी देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ, देखिए ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक, ये क्या मामला है, थोड़ा समझाइएगा। फूड सेफ्टी वाले आए थे, फूड सेफ्टी वाले आए थे, तो इसे लगा के गए, उसे बोले हैं कि इससे अगर सामान सही मिला तो उसका फीडबैक दे सकते हैं, या दुकानदार गड़बड़ दे रहा तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। ये देखिए ऐप के माध्यम से अब ये सिलसिला भी शुरू हो गया है कि भाई जो भी कोई ग्राहक आएगा वो देखेगा और जो अपनी संतुष्टि है उसको यहाँ पर शेयर करेगा, बताएगा कि भाई साहब हम खुश हैं, ठीक है, जो फैसिलिटीज़ जो दी जा रही हैं यहाँ पर उससे संतुष्ट हैं, साफ़ सफाई है, ये सब। और अगर कोई शिकायत है तो ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर इस नंबर पर फ़ोन करके वो अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये बताइए मुझे, अभी तो देखिए कावड़िए कम ही चल रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, और क्या कुछ आपको लगता है सरकार का ये जो आदेश है, ये जैसे आप पालन कर रहे हैं और भी मैंने कई दुकानें यहाँ पर देखी, सभी लोग पालन कर ही रहे हैं, इससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चीज़ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है? जी बढ़िया चल रहा है। जो प्रशासन है आपको हेल्प कर रहा है या फिर कोई गुंडागर्दी उस तरह की? नहीं नहीं, गुंडागर्दी कोई नहीं है यहाँ पे, कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब ठीक है? सब ठीक है। फूड हब सौरभ शर्मा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी हमें दिख रहे हैं। कांवड़ के समय बिना लहसुन प्याज का खाना मिलेगा। भाई क्या हाल है? बढ़िया है जी। ये सौरभ आपके पिताजी हैं? जी। कहाँ हैं अभी? फिलहाल तो वो गाँव गए हुए हैं, रात तक आ पाएंगे। तो जब तक आप ही देख रेख कर रहे हैं? जी मैं ही देखूंगा, ये मैं ही संभालूंगा रात तक। तो ये आदेश का जिसका पालन आप कर रहे हैं बढ़िया है, इससे कोई दिक्कत परेशानी कुछ? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और इससे तो हमारे कांवड़िया यात्रा वाले भोलों को फ़ायदा होगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी रुकने में, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम जहाँ खा रहे हैं वहाँ कोई असुविधा हो, या कोई मोमडन वगैरह समझ के नहीं खाता, तो इससे वो पढ़ के हमारी आइडेंटिटी पहचानेंगे और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए बड़ी बात यह है, क्योंकि हमने देखा अभी 1-2 दिन पहले जिस तरीके से जो कावड़ियों ने वहाँ पर तोड़फोड़ की, इसीलिए क्योंकि खाने में बताया गया कि प्याज मिलाई हुई थी या फिर प्याज में छोंक लगाया हुआ था, जैसा कि कहते हैं। अभी ये साफ स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल लिखा हुआ है, तो मतलब ये कब तक आप ये लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे? जब तक कांवड़ियों की यात्रा निकलेगी, जल चढ़ने के बाद ये चीज़ बंद हो जाएगी। जल चढ़ने तक प्याज और लहसुन का कोई छोंक नहीं, कुछ नहीं, प्याज और लहसुन बिल्कुल बंद। मतलब जब तक जल चढ़ेगा अपने अपने घरों तक पहुंच जाएंगे कावड़िए, उसके बाद में जो आपकी डेली प्रक्रिया होती है आप फिर से चालू कर देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो डेली प्रक्रिया हम अपनी चालू कर देंगे। जब तक कांवड़िया यहाँ बाज़ार में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं और अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए ढूंढते हैं, जब तक प्याज और लहसुन बंद है, उसके बाद हम अपना प्याज और लहसुन का मामला चालू करेंगे। जी। काम सही चल रहा है? अभी तो ठीक है, अब कांवड़िया आएंगे जब चालू होगा और अच्छी तरीके से, अभी तो फिलहाल हल्का ही है। अभी मतलब तो थोड़ा इक्का दुक्का ही कावड़िए जो दूर दराज के हैं वही जा रहे हैं, और कॉलेज वगैरह भी अभी बंद चल रहे हैं ना। जी।
कॉलेज खुलेंगे फिर से बाहर आएगी। फिर से बाहर आएगी। यहाँ पे बच्चे बच्चे और लोग ही लोग, फूल खिल जाएंगे बाग में। तो ये देखिए, आप कब से चला रहे हैं दुकान अपनी? हमें तो 1 महीना हुआ बस, इससे पहले दूसरे ओनर थे। अच्छा, पहले कोई और ओनर थे, अभी आपने लिया? अब हमने लिया 1 महीने पहले, हम 1 महीने पहले आए हैं जी। सब कुछ ठीक? बिल्कुल बढ़िया। प्रशासन हेल्प कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जानकारियाँ भी दे रहा है और हमें सूचित भी कर रहा है कि ये सब चीज़ करना है और नहीं करना। बड़ी बात यही है, देखिए प्रशासन यहाँ पर जानकारी दे रहा है, जो जो आदेश है कि भाई साहब ऐसे ऐसे आपको काम करना है, इन आदेशों का पालन करना है, और वही जो आदेश है उसका पालन यहाँ पर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सभ्य समाज में उपद्रवियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल ठीक भी प्रतीत होता है। देखिए, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो पीड़ा दुख हर किसी को हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर सभी उसका पालन कर रहे हैं, और जो सरकार का आदेश है, प्रशासन का आदेश है, उसका पालन कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इससे क्या ही दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कामकाज अपना आसानी से ठीक ठाक चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।